देश की राजधानी दिल्ली के दो चेहरे हैं। एक बड़ी बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल, सरकारी बंगले, दफ्तर, कॉलोनीज, तो दूसरी तरफ दिल्ली का ग्रामीण इलाका जो दिल्ली देहात के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के देहात को गांव समझने की भूल मत कीजिएगा, क्यों देहात भी छोटे शहरों की तरह ही है। दिल्ली में करीब 360 गांव हैं। इनमें से 225 गांव जाट बहुल हैं। आबादी के हिसाब से देखेंगे तो दिल्ली में जाटों की संख्या 8% है। जाटों का दिल्ली में करीब 8 से 10 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। इन 8% वोट को अपने पाले में करने के लिए आम आदमी पार्टी ने वोटिंग से पहले जाट को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने वाला दाव चला। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। पिछले 10 साल में 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। असल में कहानी यह है कि जाट समाज को दिल्ली सरकार की तरफ से ओबीसी का दर्जा तो मिला हुआ है, लेकिन केंद्रीय सूची में जाट ओबीसी नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस में जब भर्ती होती है तो दिल्ली के जाटों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन राजस्थान के जाटों को ओबीसी आरक्षण मिलता है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली पुलिस में, एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता। भाई ऐसा क्यों? केजरीवाल ने जाट वाला दाव तब चला है जब उनके सामने जाट समाज के प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। प्रवेश वर्मा केजरीवाल की इस मांग पर पलटवार कर रहे हैं। सारे देहात की गांव की मीटिंग हुई, वहां पर यह तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वोट हमें नहीं करना है। इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। साहिब सिंह वर्मा जी का समाधि स्थल का निर्माण करवा दीजिए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने आज तक मेरे पत्र का जवाब भी नहीं दिया। ये बात सही है कि बीजेपी ने दिल्ली को पहला जाट सीएम साहिब सिंह वर्मा के तौर पर दिया था और अभी भी उनके बेटे प्रवेश वर्मा दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़े जाट नेता हैं। हालांकि कांग्रेस भी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है। पार्टी कह रही है कि जाटों को ओबीसी में शामिल शीला दीक्षित ने कराया था। इनको दिल्ली की लिस्ट में ओबीसी 2003 में शीला दीक्षित जी ने डाला और उसके बाद ये इनकी डिमांड थी कि इनको नेशनल लिस्ट में किया जाए। पहले राज्य सरकार से नाम जाते हैं, क्या आपने वो भूमिका पूरी की? अरे करना था, तुम तो सरकार में हो, ये सब पहले कर देते ना, भले ही नाटक के लिए करते। दिल्ली में इस बार लड़ाई आसान नहीं दिख रही। शायद इसीलिए केजरीवाल बूंद बूंद तालाब भर रहे हैं, हर उस मुद्दे को छू रहे हैं जिससे उनकी पार्टी को फायदा मिल सके। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.